रुक जाओ बेटा, चलो। हाँ, इसके आगे हम लोग आए थे तो तुमको हम एक टेबल लिख के दिए थे, और टेबल लिख के दिए थे और बोले थे तुम सभी बच्चे को तो उस टेबल को जितना जल्दी हो सकता है याद करो। तो मेरे को रिप्लाई करके बताएगा कि तुम्हारे में से कितने बच्चे हैं जिनको टेबल अच्छे से याद है। बताओ तो, रिप्लाई देके मेरे को देखे कौन कौन बच्चा है जिसको अच्छे से याद है। अगर हम पूछे तो वो जवाब दे सकता है, बता सकता है। कौन कौन स्टूडेंट है तुम्हारे में से, जितने बच्चे लाइव में हैं बताओ मेरे को। टेबल याद हो गया बेटा? टेबल हम लिखाए थे कल की क्लास में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। साइन 0 पर, 30 पर, 60 पर, 90 पर क्या रिजल्ट आएगा सारा लिखाए थे। साइन थीटा का, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। क्या याद है तुम लोगों को? यस या नो? बताओ मेरे को जल्दी से, फास्ट बताओ जल्दी से। मेरे को बताएगा टेबल तुम लोग याद किए हो या नहीं किए याद। हम वेट कर रहे हैं तुम्हारे रिप्लाई का। कौन कौन बच्चा है देखे जो याद कर लिया पूरा अच्छे से। अरे बहादुर, मतलब तुम लोग याद नहीं किया क्या? मतलब याद नहीं हुआ है क्या तुम लोगों से? क्या हम कुछ पूछ रहे हैं? अगर तुम्हारे तक मेरी आवाज जा रहा होगा अच्छे से तो मेरे को बताओ। याद नहीं किए तुम लोग? आवाज जा रहा है ना? बट मेरे को रिप्लाई से कुछ भी नहीं आ रहा है। क्लास चल रहा है ना सही से? हाँ, एक रिप्लाई आया, नो सर अभी। अच्छा अच्छा, समझ गए हम, समस्या तुम्हारे साथ है। हाँ, अब रिप्लाई आना स्टार्ट हुआ, नो। कोई बात नहीं है, हम समझ सकते हैं। नहीं याद हुआ है तो कोशिश करो, ट्राई करो, जितना जल्दी हो सके याद करो। रोज का रोज क्या करो, उस टेबल को लिखो। एक बार 2 बार उस टेबल को लिखा करो। मॉर्निंग में कम से कम 2 मिनट टाइम निकालो, टेबल को लिखो पूरा एकदम अच्छे से बिना देखे हुए, रोज का रोज। लगातार तुम 10 दिन लिखो, देखो तेरे को टेबल याद हो जाएगा। और वो टेबल याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज है वो सब। 10th क्लास तक याद होना चाहिए तुमको। अभी तुम 11th क्लास में आ चुके हो, समझो एक तरह से तुम 11th में एंट्री मार चुके हो। बस रिजल्ट का वेट है, रिजल्ट आएगा फिर एडमिशन होगा, फिर तुम्हारा 11th का सारा चीज स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरह से समझो तुम 11th में आ चुका है, तो वो सब चीज याद होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, तो यहां तक तुम लोग याद कर लेना। आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। तो देखो, एक हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री इक्वल टू दे दिया है 5/13। 5/13 दिया हुआ है। इफ साइन 50 डिग्री इक्वल टू 5/13 बोला है, देन फाइंड कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री। बोला है कॉस 40 डिग्री और कॉस 50 डिग्री मेरा क्या होगा, निकाल के बताइए। ठीक है, मेरे को क्या दिया है, साइन 50 डिग्री मेरे को दिया है 5/13। 5/13। अब मेरे से पूछ रहा है क्या कि cos 40 और cos 50 का रिजल्ट बताइए, क्या रिजल्ट आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम 2-4 क्वेश्चन तुमको सिखा रहे हैं कैसे सॉल्व करोगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। साइन 50 हमारा क्या दिया है, 5/13। 5/13 साइन थीटा का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो फॉर्मूला एकदम याद रखना है। याद नहीं रहे तो वो लाइन को याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब क्या आएगा, P/H। मतलब ये वाला हुआ मेरा P और ये वाला हुआ मेरा H। तो मेरे को बताओ तो बेटा B क्या होगा।
देखो 5 और 13 देखे तो हम ट्रिपलेट देख के बोल सकते हैं 5 12 13, तो बी कितना आएगा 12, बेस कितना होगा 12, बोलो होगा कि नहीं होगा, बेस मेरा कितना आएगा 12 आएगा, ट्रिपलेट से 5 12 13 ऐसे ही बोल सकते, नहीं तो हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, दोनों रिजल्ट को रखेंगे हम यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, इस वाले फॉर्मेट में हम रखेंगे 5 को 13 को, तो यहां से हमारा बेस निकल जाएगा। अब समझो ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ये मेरा 90 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री, हमको देखो यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, तो हम मान लिए कि ये मेरा 50 डिग्री है, ये मेरा कितना डिग्री है 50 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री है, तो यहां से हम बैठ के देख रहे हैं तो ये वाला साइड मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर मेरा कितना 5, मतलब ये वाला साइड मेरा 5 हो गया, ये 90 डिग्री इसका अपोजिट साइड, ये वाला साइड मेरा हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस मेरा कितना है 13, तो ये वाला साइड मेरा 13 हो गया, और ये वाला साइड मेरा क्या है बेस है, तो बेस मेरा कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, बोलो यहां पर ये समझ में आया हम कैसे साइड रखे, ये 5 ये 13 ये 12, समझ में आया बेटा, यस गुंजन आ रहा है समझ में सभी को, सिद्धा यस, ऋतुजा वेरी गुड। अब देखो तुमसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक चीज रिप्लाई देके मेरे को बताएगा, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है बताओ, पढ़ा होगा क्लास 10th में, ट्रायंगल है 180 डिग्री, 180 डिग्री, वेरी गुड, सभी बच्चे का रिप्लाई आया 180 डिग्री, वेरी गुड। अच्छा 180 डिग्री है, अच्छा तुम बताओ ये वाला मेरा 90 है, ये वाला मेरा 50 है, तो ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मेरा कितना होगा 40, 40, वेरी गुड, ये वाला एंगल मेरा कितना होगा 40 होगा, ये वाला एंगल मेरा हो गया 40, ये हो गया मेरा 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो मैंने को क्वेश्चन क्या पूछा था, cos 40 cos 50 का रिजल्ट बताइए, cos 40 cos 50 का रिजल्ट बताइए। देखो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस बाई हाइपोटेनस, cos 40 का रेशियो फॉर्मूला क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, और cos 50 का भी क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखो 40 के लिए 40 के लिए 40 इस 40 पर, तो 40 पर है ये, तो यहां से अगर हम बैठ के देखेंगे, अगर यहां से हम बैठ के देखेंगे तो ये वाला साइड तो परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेनस है, तो बेस हमारा क्या कहलाएगा बताओ तो, यहां से अगर हम देखेंगे तो बेस हमारा क्या कहलाएगा 5 5 5 हमारा क्या होगा बेस होगा, क्योंकि इसके अपोजिट साइड ये तो परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस, तो बेस हमारा हो गया 5, तो यहां पर हम रख दिए 5, ये हो गया मेरा 5, हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम होगा 13, तो यहाँ पर 13 प्लस इसके लिए, अब देखो 50 के लिए 50, ये तो 40 का लिखे, ये 40 के लिए था, ये 50 के लिए 50 यहाँ है, अगर यहां से हम बैठ के देखेंगे तो बेस मेरा कितना होगा, अगर हम यहां से बैठ के देखेंगे तो बेस मेरा कितना है 12, पकड़ लिया तुरंत, कितना है 12, ये हो गया मेरा 12, और हाइपोटेनस तो दोनों का 13 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने के लिए आता है 13 13 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 13, नोमिनेटर हमारा सेम टू सेम हो जाएगा 5 प्लस 12, 12 5 17 बाई 13, आंसर 17 बाई 13। तो आया बात समझ में, कैसे किए, समझ रहा है बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा तुम इस टाइप से, यस नोट कर लो, जिनको नोट करना है नोट करेंगे जल्दी से फास्ट। चले आगे, यस आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, हो गया नोट ये क्वेश्चन सभी का, यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो मेरे साथ ही साथ कोशिश करना नोट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉट 36 डिग्री 37 ले लो, 37 डिग्री इक्वल टू ले लो पी स्क्वायर -1 और डिनोमिनेटर में 2p, डिनोमिनेटर में 2p, ठीक है। तो मेरे को बोलेगा फाइंड मेरे को बोलेगा साइन 37 प्लस कॉस 53 डिग्री क्या होगा बताइए। निकाल सकता तुम लोग? कैसे निकालेंगे देखो मेरा बात को यहां समझेगा। देखो 2-3 क्वेश्चन हम तेरे को बता देते हैं। कॉट 37 डिग्री है तो कॉट का रेशियो फॉर्मूला याद करो। देखो रेशियो से तेरे को सिखा रहे हैं अभी हम जो पढ़े हैं ना उसी से सीख रहे हैं। अभी जहां तक हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उठा रहे हैं हम। तो कॉट का रेशियो क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। हम माने कि ये वाला पोर्शन मेरा बेस है और ये वाला पोर्शन मेरा परपेंडिकुलर है, पी परपेंडिकुलर। पी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पी लिखा हुआ है इसलिए परपेंडिकुलर लिख दिया, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है। अब एक ट्रायंगल ले लो, इस ट्रायंगल में ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये एंगल मेरा कितना है? 37। तो इसको माने हम 37, इसको हम 37 मान लेते हैं। ये 37 डिग्री है। तो 37 के लिए ये अगर हम 37 से तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया तो ये साइड मेरा कितना हो जाएगा? 2p, ठीक है। ये तो हमारा बेस है तो बेस तो हमारा ये साइड हो गया p स्क्वायर -1। अच्छा बेटा तो बताओ तो मेरे को हाइपोटेनस क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा मेरे को? देखो तेरे को हम लिखाए थे 2ab कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों साइड हमारा ट्रायंगल का साइड होता है। तो यहाँ 2 है, p है, p स्क्वायर +1। पूर्वा वेरी गुड, ऋतुजा वेरी गुड, p स्क्वायर +1 वेरी गुड। ये 2p है मतलब a के जगह में p है और b के जगह में 1 है। a के जगह में p है और b के जगह में 1 है मतलब ये साइड 2p है, ये साइड p स्क्वायर -1 है। तो ये साइड हर हाल में p स्क्वायर +1 होगा। देखो हम पहले लिखा चुके हैं, ठीक है। ताकि राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो इसका तीनों साइड हमारा आ गया। अच्छा अब ये 37 डिग्री है बेटा, तो मेरे को ये बता दो कि ये साइड ये एंगल कितना डिग्री होगा? बता दो जल्दी से, ये एंगल कितना डिग्री होगा? बता दो। ये 90 तो है, ये 37 है, तो ये एंगल कितना डिग्री? 53 वेरी गुड, ये हो गया मेरा 53। अब देखो हो गया। देखो साइन 37, साइन का रेशियो फॉर्मूला p/h प्लस कॉस का रेशियो फॉर्मूला b/h। दोनों के लिए हाइपोटेनस तो सेम है। हाइपोटेनस क्या होगा? 90 डिग्री का अपोजिट साइड मतलब p स्क्वायर +1। अब देखो यहाँ 37 से यहां पर आएगा, इस पर 37 के लिए परपेंडिकुलर। देखो 37 के लिए परपेंडिकुलर कितना है? 2p। 37 का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। जहां पर हम बैठेंगे 37 से ना, 37 यहां बैठे हुए हैं तो ये वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर कितना? 2p और हाइपोटेनस कितना है? p स्क्वायर +1 प्लस 53 के लिए बेस, 53 के लिए बेस देखना है। अच्छा 53 यहां पर है, यहां पर बैठ के हम देखेंगे तो ये वाला साइड तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस हमारा कौन सा होगा? 2p ही होगा ना। क्या बेस क्या होगा? 53 पर बेस हमारा कौन सा साइड होगा? यही 2p होगा कि नहीं होगा? 2p। देखो ध्यान से, हम तेरे को इसलिए पहले सिखाए थे, अब तेरे को बोले थे कि हम जहां पर बैठेंगे वहां से मेरा जो अपोजिट साइड होगा वो मेरा परपेंडिकुलर। तो हम यहां बैठे हैं तो ये वाला साइड मेरा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, तो 2p हमारा बेस हो गया। तो हो गया यहाँ 2p और हाइपोटेनस क्या है? p स्क्वायर +1। दोनों का हमारा क्या है? डिनोमिनेटर सेम, p स्क्वायर +1 2p प्लस 2p 2 4p और डिनोमिनेटर में p स्क्वायर +1 आंसर। तो तुझा 4p/p स्क्वायर +1 आ रहा है बेटा समझ में? नोट करो।
नॉट होगा तो रिप्लाई देगा बेटा मेरे को। दिशा बोर्ड इज नॉट क्लियर। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है क्या सर? कंप्लीट सर, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ना बेटा सभी को? यस, हाँ सभी बच्चे को दिख रहे हैं, क्लियर है चैतन्य? हाँ देखो किसी बच्चे को नहीं दिख रहा होगा, एक दो बच्चे होंगे उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इश्यू होगा, इसलिए नहीं दिख रहा होगा, तो वो बाद में देख लेना। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तुमको वो मिल जाएगा लिंक, ठीक ना, यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा तुमको, तुम वहां जाके देख लेना। फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, और तुम लोग सॉल्व करके मेरे को बताएगा। कि साइन थीटा इक्वल टू, ये तो तुमको वही दे दिया, डायरेक्ट दे दिया, ए स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर प्लस वन, देन बोल रहा है कॉस थीटा मेरा क्या होगा? बताओ जल्दी से, बहुत ही इजी है। 2 है गुंजन, देखो कितना सेकंड टाइम लगा तुमको बोलने में। 2a, तुरंत आंसर मेरा क्या आएगा? 2a, 2a आएगा। सोच समझ के देना है, कुछ सेकंड टाइम ले लो, 30 सेकंड कम से कम सोचो कि अगर साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन है तो कॉस थीटा मेरा क्या आएगा? 2a आएगा। सोचो सिद्धांत, 2a और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस वन, वेरी गुड। अरे बेटा यहाँ पर ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनस, ये हो गया ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस वन। इसको हम यहाँ से बैठ के देखें तो ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस वन, तो ये वाला साइड 2a होगा ना। तो अब कॉस थीटा हमारा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस तो इस ट्रायंगल में क्या होगा? 2a, और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस वन, तो 2a बाई ए स्क्वायर प्लस वन बोलना होगा। ओनली 2a बोलेंगे तो नहीं काम चलेगा, हमको बोलना होगा 2a और डिनोमिनेटर में क्या? ए स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है? आ रहा है समझ में यहां तक बात? यस चलो अब देखो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं तेरे को, इसको हटा दे, हम बताओ, हटा दे। यस हाँ देखो अभी हम तुमको अलजेब्रा में नहीं घुसेंगे। देखो ट्रिगो से जो क्वेश्चंस देता है ना, तो अलजेब्रा मिक्स करके क्वेश्चंस दे देता है। बहुत सारा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाता है ना ट्रिगो से, तो उसमें अलजेब्रा मिक्स होता है। ओनली कंप्लीट ट्रिगो पर क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं, उसमें अलजेब्रा को मिक्स कर देता है। तो एक हम नॉट करके कॉन्सेप्ट लिखा रहे हैं तेरे को, इसको लिखेगा तुम लोग पहले। नॉट तुम्हारे में से बहुत बच्चे को मालूम भी होगा, बहुत बच्चे को नहीं भी आता होगा। लिखेगा x इक्वल टू रूट ए इंटू फिर रूट ए, फिर इंटू रूट ए, फिर इंटू रूट ए, सो ऑन इन्फिनाइट तक। इफ देन x इक्वल टू ए होता है आंसर। देन x इक्वल टू यहां में जो रहेगा ना a, वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा आंसर होगा। ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चंस मेरे आगे में है तो इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा, तो इसलिए हम तेरे को बता रहे हैं। इसको नोट करो पहले, और कैसे आता है ये भी देखो बता देते हैं। जब बता ही रहे हैं तो अच्छे से ही बता दे। देखो इसको प्रूफ अगर करना चाहेंगे तो इसको हम कर सकते हैं x इक्वल टू रूट
ए इंटू फिर रूट ए फिर इंटू रूट ए फिर इंटू रूट ए सो ऑन इन्फिनिट। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड्स स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या होगा, एक्स स्क्वायर। राइट साइड क्या होगा, ये पहला वाला जो अंडर रूट है ना ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये अंडर रूट को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए सो इन्फिनिट तक। बोलो होगा, यहां तक बात समझ में आ रहा है, बताओ मेरे को, यहां तक समझ में आ रहा है सभी बच्चे को कैसे हम लिखें ये चीज, ये स्टेप? यस, आ रहा है सभी बच्चे को समझ में या नहीं आ रहा है किसी बच्चे को? स्क्वायर किए हम बोथ साइड, तो ये वाला एक्स स्क्वायर हो गया, राइट वाले टर्म्स को, राइट वाले टोटल को होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये फर्स्ट वाला रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो ए होगा, ये फर्स्ट वाला रूट हमारा कैंसिल ए, और ये टोटल हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब यहां से हम इस टोटल वाले को, इस टोटल को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं। इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहां से ये मेरा क्या हो जाएगा, इधर साइड लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, और इस टोटल के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल हमारा क्या है, एक्स ही है ना, तो इसके बदला क्या लिख सकते हैं, एक्स। अब ये स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू क्या बचा, ए। आया समझ में, आ रहा समझ में, एक्स इक्वल टू ए कैसे होता है? हाँ, आ रहा है सभी बच्चे को समझ में? हाँ, इसको याद रखना, ये सब अलजेब्रा की चीजें हैं, अलजेब्रा में पढ़ते हैं, और एक से एक कॉन्सेप्ट है, तेरे को सिखाएंगे सब चीज धीरे धीरे आराम से सीखेंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आगे में है मेरे सामने, वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से बनेगा इसलिए सिखा रहे हैं तेरे को। हो गया, ये चीज समझ में आ गया? हाँ, तो याद रखना कभी भी x इक्वल टू रूट, यहाँ पर कुछ दिया हुआ रहेगा, a इंटू फिर रूट ए इंटू फिर रूट ए इंटू रूट ए सो ऑन इन्फिनिट तक। तो याद रखना यहाँ पर जो a है ना वही आंसर होगा, x इक्वल टू ए आएगा। अब देखो इसी पर एक क्वेश्चन, ये नोट हो गया सभी बच्चे का? रिप्लाई दो बेटा मेरे को जल्दी से, नोट हो गया? यस, ठीक है। देखो जो नोट नहीं कर पा रहा है बाद में फिर से इसी वीडियो को देख के नोट कर लेगा। अब देखो क्वेश्चन से इसी पर, क्वेश्चन से एक क्या है, टेन थीटा इक्वल टू रूट 3/4 इंटू रूट 3/4 इंटू रूट 3/4 सो ऑन इन्फिनिट तक। ठीक है, सो ऑन कहां तक, इन्फिनिट तक। बोल रहा है देन फाइंड साइन थीटा प्लस सेक थीटा, साइन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू डेस डेस डेस। बताओ आंसर। हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, हम देख रहे हैं। अब हम यहाँ अलजेब्रा वाला लगा देंगे, यहाँ x रहता था, यहाँ पर a इसी टाइप से था, x इक्वल टू ए, यहाँ टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू ए के जगह में क्या है 3/4, यहाँ में क्या है 3/4। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू 3/4, देखो 3 4 है तो 5 आएगा, 3 4, तो ये p ये b, तो h कितना हो जाएगा 5। अब देखो साइन थीटा सेक थीटा पूछ रहा था, तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया, रेशियो फार्मूला p/h, देखो याद रखना है रेशियो फार्मूला साइन थीटा p/h, और सेक थीटा h/b, तो साइन थीटा p कितना है 3, और h कितना हो गया 5, फिर प्लस h कितना है 5, और b कितना हो गया 4। सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करेंगे, 5 4 को मल्टीप्लाई 20, 4 को 3 से 12, 5 को 5 से 25, 5 2 7, 2 और 1 3, 37/20 आंसर्स।
बताओ कितना सेकंड टाइम लगा हमको सॉल्व करने में? क्या मेरा आंसर आया 37/20। तो मेरे को अगर कॉन्सेप्ट मालूम है और अपने को बेसिक बेसिक चीज याद रहेगा ना, तो उससे कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम उड़ा सकते हैं, याद रखना। इसलिए हम बोले थे कि बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तेरे को हम लेके चलेंगे पूरा जीरो से। आ रहा है समझ में बेटा यहां तक? बोलो आ रहा है सभी को? यस, नोट कर लो जल्दी से, नोट करो, नोट करो जल्दी से। हो गया नोट? यस चलो, अब देखो, अब थोड़ा सा अपना लेवल को और बढ़ाते हुए थोड़ा सा देखो, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। क्वेश्चंस लिखेगा पहले, दिया हुआ है क्वेश्चंस इन ट्रेंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हमारा एक ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई इक्वल टू 2√6, एक्स वाई इक्वल टू 2√6, एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री, और एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। तो बोला है फाइंड सेक एक्स प्लस 10x, 10x बताइए मेरे को, सेक एक्स प्लस 10x क्या होगा? सेक एक्स प्लस 10x क्या होगा बताइए मेरे को। आ रहा बेटा समझ में क्वेश्चंस क्या दिया है? बोलो समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? मेरे को क्वेश्चन दिया है इन ट्रेंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रेंगल है, वो ट्रेंगल का नाम है एक्स वाई जेड। इस ट्रेंगल में एक्स वाई हमको दिया है 2√6, एंगल वाई दिया है 90 डिग्री, एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो मेरे को बोल रहा है कि सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा, आंसर क्या आएगा बताइए। तो देखो हम सॉल्व करते हैं, तुमको आराम से समझेगा। तो सबसे पहला बात, ट्रेंगल हमारा एक्स वाई जेड, तो एक हम ट्रेंगल बनाते हैं एक्स वाई जेड। देखो हमको बोल दिया है एंगल वाई 90 डिग्री, एंगल वाई 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम x ले लिए, यहाँ y ले लिए, यहाँ z ले लिए, इस y की जगह में 90 डिग्री, ठीक है, एंगल y 90 डिग्री आ गया। मेरे को क्या बोल रहा था कि ये एक्स वाई जो है क्वेश्चंस में दिया हुआ है 2√6 है, मतलब यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये मेरे को दिया है 2√6, एक्स वाई कितना दिया है 2√6, और एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू 2 दिया है, मेरे को दिया हुआ है एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू 2। अच्छा, इस वाई जेड को हम इधर लेके आएंगे तो यहां से एक्स जेड इक्वल टू क्या जाएगा 2 प्लस वाई जेड, एक्स जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई जेड। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो आ रहा है समझ में? एक्स जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई जेड। यस हाँ। अच्छा अब चलो, हाँ अब मेरा बात को समझेगा। हम मान लेते हैं कि यहां से यहां लेट कि वाई जेड इक्वल टू हमारा ए है, ए मान लिए कि ये वाई जेड जो है इसका लेंथ हमारा ए दिया है, ए अननोन ले लेते हैं ए, तो एक्स जेड हमारा क्या होगा बताओ तो, कौन बच्चा बताएगा? एक्स जेड हमारा क्या होगा? वाई जेड को हम ए ले लिए हैं, एक लेट कर लिए हैं कि ये वाई जेड जो लेंथ है ये मेरा ए है, तो एक्स जेड हमारा क्या होगा? देखो यहां पर लिखा हुआ है
एक्स जेड इक्वल टू 2 प्लस वाई जेड। अगर हम यहां लेट किए हैं कि वाई जेड हमारा ए है, ए माने हैं, तो इस वाई जेड के जगह में ए पुट करेंगे तो एक्स जेड जो आएगा वो 2 प्लस ए आएगा कि नहीं आएगा बताओ? 2 प्लस ए, हाँ, तो ये वाला साइड जो है ये मेरा 2 प्लस ए आ गया, 2 प्लस ए आ गया, 2 प्लस ए आ गया। अब मेरा अब यहां पर जो है ना काम, सबसे पहला काम है कि ए को निकालना, ए जो है ना ए को निकालना होगा, ए को फाइंड करना होगा, ए को क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। तो ए को कैसे फाइंड करेंगे? देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम पी स्क्वायर्स प्लस बी स्क्वायर्स इक्वल टू एच स्क्वायर्स, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। पी कितना है? परपेंडिकुलर। अब देखो हम इसमें किसको परपेंडिकुलर लें? यहां पर देखो एक्स एंगल है ना, ये एक्स है ना, तो एक्स वाले साइड को हम यहां पर बैठ के देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा? ए, बेस क्या हो जाएगा? 2√6 और हाइपोटेनस क्या होगा? 2 प्लस ए। आ रहा बात समझ में? तो परपेंडिकुलर हो गया ए, तो हो गया ए स्क्वायर, बेस कितना है? 2√6, तो 2√6 का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है? 2 प्लस ए, तो 2 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 4 जा 24, तो ये हो गया 24 इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab, 2 2 जा 4a। देखो 2 प्लस ए का स्क्वायर है, 2 प्लस ए का स्क्वायर, तो इसको हम मान लेते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, फिर प्लस क्या? वाई स्क्वायर, वाई की जगह में ए है तो ए का स्क्वायर, अब फिर प्लस क्या? 2xy, तो 2 2 जा 4, ए तो 4a। बोलो बेटा आ रहा है समझ में? a इक्वल टू 5 आ रहा है सिद्धांत। इसके आगे हम सॉल्व करके a निकालो तुम लोग, a कैसे निकालेंगे? सॉल्व करो इसको, यहां से a आ जाएगा बेटा, देखो सॉल्व करो, निकालो जल्दी से a तुम लोग। इसको हटाई क्या हम? नोट हो गया है तो इसको हम हटाते हैं, जल्दी से नोट करना थोड़ा। गुंजन 5, वेरी गुड, नोट हो गया है क्या सभी बच्चे का? रक्षा 5, ऋतुजा 5, नोट हो गया सभी का? रिप्लाई देना मेरे को एक बार। यस ठीक है, देखो तो हम इसको आगे लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सा, किसी को सॉल्व करना है तो उसको ऐसे सॉल्व करो, इस राइट साइड में सबको उठा के लेफ्ट में लेके आ जाओ। यहाँ ए स्क्वायर प्लस 24, वो 4 इधर आया तो -4, ए को इधर, ए स्क्वायर को इधर शिफ्ट किए तो -a स्क्वायर, 4a को भी इधर शिफ्ट किए तो -4a इक्वल टू क्या हो गया? 0। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल्स, 24 - 4 तो कितना हो जाएगा? 20 - 4a इक्वल टू 0। 4a को इधर शिफ्ट कर दो तो 20 इक्वल टू 4a, तो a इक्वल टू 5, ए हमारा कितना आ गया? 5। अच्छा ए हमारा तो x, ये वाला साइड हमारा 5 हो गया, तो ये वाला साइड कितना होगा? 5 + 2 7, 5 + 2 7, 7 होगा ना। अब मेरे को निकालना क्या था? मेरे को निकालना था, फाइंड करना था, नाउ क्या फाइंड करना था मेरे को? sec x + 10x, sec x + 10x, sec x का फॉर्मूला हाइपोटेनस बाई बेस और 10x का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस। x एंगल के लिए बेस क्या है हमारा? x एंगल के लिए बेस हमारा 2√6 है और हाइपोटेनस तो हमारा 7 हो गया, तो यहाँ 7/2√6, फिर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 5, तो 5/2√6, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√6, 7 + 5 7